बाबा जी अपने शिष्यों को अक्सर जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देने के लिए महाभारत की गहन कथाओं को उदाहरण स्वरूप सुनाते हैं। एक दिन सत्संग के दौरान बाबा जी ने एक ऐसी साखी सुनाई जिसमें महाभारत के दो महान योद्धाओं कर्ण और श्री कृष्ण के बीच का संवाद था। इस साखी में कर्ण ने अपनी कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन किया और श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन में चुनौतियां तो सभी के हिस्से में आती हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। यह साखी न केवल हमें धैर्य और साहस का पाठ सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जीवन में न्याय और अनुचितता के बीच का अंतर हमारी आत्मा की आवाज से निर्धारित होता है। तो आइए जीवन की चुनौतियों को समझने का प्रयास करते हैं आज की साखी के माध्यम से। बाबा जी ने अपने शिष्यों को कर्ण और श्री कृष्ण के बीच हुए इस गहन संवाद का उदाहरण देते हुए कहा, महाभारत के युद्ध के समय एक बार कर्ण ने श्री कृष्ण से जीवन में उसे मिले अन्याय और अपमान के बारे में पूछा। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया। क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध संतान के रूप में हुआ? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या यह मेरा दोष था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, लेकिन मुझे यह शाप भी दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझे क्षत्रिय समझ लिया था। कर्ण ने आगे कहा, गलती से मैंने एक गौ की हत्या कर दी जिसके लिए मुझे शाप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं किसी राजघराने का कुलीन नहीं था। यहाँ तक कि मेरी माँ कुंती ने भी मेरे अस्तित्व को छिपा रखा अपने अन्य पुत्रों की रक्षा के लिए। मुझे जो कुछ भी मिला वह दुर्योधन की दया से मिला। तो क्या यह गलत है कि मैं उसकी वफादारी निभा रहा हूँ? श्री कृष्ण ने कर्ण की बात सुनकर धीरज से उत्तर दिया। वह बोले, हे कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ। मेरे जन्म के समय मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों, घोड़ों और शस्त्रों के बीच बीता, जबकि मैंने गायों को चराया और गोबर उठाया। जब मैं बहुत छोटा था तब भी मुझ पर प्राणघातक हमले हुए। तुम्हें शिक्षा, सेना और महलों का संरक्षण मिला, पर मेरे पास न शिक्षा थी और न ही कोई गुरुकुल। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें अपनी पसंद की स्त्री से विवाह का अवसर मिला, जबकि मुझे वह स्त्री भी नहीं मिली जिसे मैं दिल से चाहता था। मुझे बहुत से विवाह राजनैतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। मुझे अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए द्वारका बसानी पड़ी और लोग मुझे कायर समझते रहे। कृष्ण ने अंत में कहा, कर्ण, किसी का जीवन चुनौतियों से मुक्त नहीं है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयां आती हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है या हमारा अपमान होता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन चुनौतियों का सामना किस प्रकार करते हैं। सत्य और उचित क्या है, यह हमारी आत्मा की आवाज से निर्धारित होता है। जो लोग धर्म का पालन करते हैं उनके जीवन में शांति अवश्य आती है। बाबा जी ने इस साखी का सारांश देते हुए कहा, जीवन में चुनौतियां तो सभी के हिस्से में आती हैं। चाहे हम कर्ण के स्थान पर हों या श्री कृष्ण के, यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। सही मार्ग पर चलने का निर्णय हमें स्वयं लेना होता है। हमें कभी भी अपने संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं और सही मार्ग दिखाती हैं। इस साखी से हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि न्याय और सत्य की पहचान हमारी आत्मा की गहराइयों में होती है और हम अपने कर्मों से ही अपनी नियति को आकार देते हैं। आज की यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।